हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोर ट्रेड्स। और आज हम बात करेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स बेसिकली है क्या? ये एक बंदे का नाम है, इसने ये निकाला था, जिसका नाम है माइकल जे हडल्सन। और आईसीटी का फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर। सो इन्होंने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स, किल जोन्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो पीक टाइम होता है उनको ये किल जोन्स में डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह लंदन स्टॉक एक्सचेंज का एंड सेम फॉर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये तीन मेजरली किल जोन्स है एक 24 आवर्स के ट्रेडिंग टाइम के अंदर। और माइक्रो स्ट्रक्चर, शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स, इन सारी चीज़ें उन्होंने निकाली थी। तो बेसिकली इनके जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है वो जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं, आइदर बाइंग और सेलिंग, दोनों में। बाय ऑर्डर्स है, बाय स्टॉप्स हैं और सेल स्टॉप्स हैं। तो ये उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर देख के कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि लोगों ने, ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉसेस अपने लगाए हुए होंगे। तो मार्केट उन स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद ही कोई बड़ी मूव शो करता है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो आइए मैं आपको इनकी स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। राइट, तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आईसीटी में, तो वो कॉन्सेप्ट हम आपको सबसे पहले बताएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपके पास लिक्विडिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। अब यहाँ पे लिक्विडिटी हमें क्या फील हो रही है? ये लिक्विडिटी हो सकती है, ये हो सकती है, इसको स्वीप किया नीचे आ गया, वगैरह वगैरह। ये लिक्विडिटी की हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें हो सकती हैं लिक्विडिटी के हिसाब से। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सारी चीज़ें भी बताऊंगा। फिर दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप्स। जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव मूव करती है तो ये पीछे से ना गैप होता है यहाँ पे। तो ये जो गैप जो होता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप होता है। यहाँ से प्राइस उसी डायरेक्शन में इम्पल्सिव एंट्री, इम्पल्सिव मूव हमें देने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे ये आपको ये मैंने इंडिकेटर लगा हुआ है फेयर वैल्यू गैप का, कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये एक इंडिकेटर है, ये आपने देखा। प्राइस ने यहाँ से इम्पल्सिव मूव हमें दिया इसी डायरेक्शन में, बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, तो हमें बेरिश मूव यहाँ से मिला है। तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए कैसी स्ट्रेटजी हम इसमें से निकालें? फिर तीसरा आता है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या चीज़ है? ये प्राइस है, इसके ऊपर बाय प्राइस में क्लोज हो गई, अब हो गई। अब इसके ये ऑर्डर ब्लॉक की मैं सपोज मैं सिर्फ बॉडी लेता हूँ, एक सेकेंड, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको ओके, सही। अब ये है, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है, दोबारा प्राइस यहाँ पे आई है, सही। तो ये चेंज इन कलर बुलिश है, तो यहाँ पे बेरिश कैंडल होनी चाहिए और क्लोज अबव होनी चाहिए। इसके ऊपर क्लोज हो गई तो ये हमें ऑर्डर ब्लॉक उसने बना दिया। डिटेल में आपको किसी और दिन आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको एक समहाउ के ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से जैसी प्राइस आई ये देखें ऊपर मूव हुई है। यहाँ पे आप इसके ट्रेड ले सकते थे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके आपको बताता हूँ। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर से 15 मिनट पे जाते हैं। यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आपने देखा शिफ्ट है, यहाँ से ले इसको एक कैंडल क्लोजिंग के बाद अब ले सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें डिटेल बाहर आने। तो फिर इसका जो फोर्थ है किल जोन है। किल जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली डे ट्रेडर्स के लिए बहुत होता है। तो डे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए ये किल जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, तीन स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन तीन टाइम फ्रेम में होता है, इसमें आपको किल जोन बोला जाता है। इसमें भी स्पेसिफिक टाइम होता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सपोज 8:30 AM न्यूयॉर्क का जो टाइम है, प्री न्यूयॉर्क ओपनिंग। वैसे 9:30 AM पे न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो उस हिसाब से वो टाइम फ्रेम होता है। बाकी 8:30 न्यूयॉर्क का टाइम। इसी तरह यूके का जो टाइम है, लंदन के जोन जो है वो 3 AM to 5 AM होता है न्यूयॉर्क टाइम। ये मैं न्यूयॉर्क टाइम बात हूँ। इसी तरह फिर टोक्यो का भी टाइम होता है, सारी चीज़ें वो तो मिडनाइट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पांचवा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑल्सो नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसको ये ट्रेड करते हैं। जब यहाँ पे जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ रहा है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया सपोज, सही है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। अब यहाँ से मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रही है? मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से शिफ्ट बनाया है। तो ये एक तरह से मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। बस बहुत सारी चीज़ें सेम है, बस प्राइस वो नाम बदल दिया, सारी चीज़ें कर दी हैं, तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है, राइट। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा डिफरेंट पेयर्स पे, तो वो एग्जाम्पल्स आप देख लेगा कौन सी है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी जो मैंने पेयर सिलेक्ट किया है वो पेयर है, आप लोग के सामने कोई भी निकाल ले तो ये पेयर है GPP एंड CHF।
पाउंड अगेंस्ट स्विस फ्रैंक। तो ये मैं डिफरेंट पेज है, मैं बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मैं बात करता हूँ। क्रिप्टो भी है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो चूज योर सेल्फ, आप अपना पेयर चूज कर लें, अपनी फील्ड चूज कर लें। बहुत सारे लोग कमोडिटीज करते हैं, बहुत सारे लोग मेटल्स ट्रेड करते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो बहुत सारे लोग ऑयल ट्रेड करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं फॉरेक्स करेंसी ट्रेड करता हूँ। तो दिस इज माई सिलेक्शन की मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, और इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट पेयर कर देता हूँ कि कैसा वो पेयर होगा, राइट। और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। अब ये हमारी लिक्विडिटी है, सही है, राइट। ये हमारा टॉप है। अब यहाँ पे जो लोग सेलर होंगे उन्होंने मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, हो सकता है इसके ऊपर भी रख सकते हो। सपोज उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, कहीं भी ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया है उन्होंने, यहाँ पे एक यहाँ ट्रेड लिए, सही है, उन्होंने यहाँ पे अपने एंटर होगा, यहाँ एंटर होगा, यहाँ एंटर होगा, या यहाँ एंटर होगा, तो उन्होंने स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे क्या होगा। और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इससे ऊपर रख लो तो अंदाजन अप्रोक्सीमेटली मेजोरिटी ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है, सही। थोड़ा सा ऊपर भी होगा तब भी वो स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाएगा, बिकॉज वो स्प्रेड हो गया, इम्पल्सिव एंट्री हो गया, एक्सचेंजेस का अपना इश्यूज हो गए, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पे उनको ही कैटर करते हैं, क्योंकि बुलिश यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं प्राइस इसको क्या ट्रेड करता है। जी देखिए, प्राइस ने यहाँ पे इसको स्वीप किया है 9 AM न्यूयॉर्क टाइम। अब हमारे पास क्या इंडिकेशन है, ये हमारे पास टीपी हो सकता है हमारा, सही है। तो मैंने इसको यहाँ पे टीपी इन द सेंस मैंने नोट किया। मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट नजर आ रहा है, सॉर्ट ऑफ शिफ्ट है। लाइन चार्ट पे आपको मिल रहा है शिफ्ट, लाइन चार्ट पे आपको शिफ्ट मिल रहा है। बाकी आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। देखें यहाँ 3 मिनट्स पे नहीं मिला, 2 मिनट्स पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ 2 मिनट्स में आपको बहुत बेहतरीन शिफ्ट मिल गई है। तो 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे बेहतरीन शिफ्ट मिल गई। मैं इस ऑटो ब्लॉक पे या एफ ई जी फेवल गैप पे कहीं भी आप ऑर्डर रखना चाहे आप रख सकते हैं। मैंने स्टॉप लॉस इसकी एकदम टॉप पे रखा, और इस टाइम फ्रेम पे मैंने मैंने इस अपना टीपी यहाँ रख दिया, राइट। अब देखते हैं प्राइस कैसे मूव होता है। मैं 5 मिनट्स टाइम पे जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट एस एल हमारा यहाँ, नेक्स्ट टीपी हमारी यहाँ भी हो सकती है। देखा आपने, इसमें अक्लमंदी बहुत दफा ये होती है, आपको आप अपना डिसीजन सही ले लें। डिसीजन सही कैसे लेंगे, आप यहाँ पे आपको क्लोज कर देनी चाहिए थी, आप यहाँ क्लोज कर देते, यहाँ नहीं करते थे, यहाँ आपको यहाँ मौका मिला तो यहाँ कर देते। डिपेंडिंग ऑन योर इमोशंस, अगर आप इमोशंस आपके अंदर नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते आप, तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये खैर, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गया, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अगर हम 1:4 नहीं होता तो हम ये 1:3.95। अक्लमंदी ये होती, बहुत लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईगो में चले जाते हैं। ईगो इज योर एनिमी ओवर हियर, राइट। तो आपको ईगो पे नहीं जाना, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, ईगो है। मैं लॉन्ग स्टार, मार्केट में शॉर्ट हो गई, मेरे अगेंस्ट कैसे चलेगी मार्केट, तो आप वहां पे जो है ना दोबारा आप ट्रेड करने लगते हो।